अब सुनो, जब सारे ग्वाला पहाड़ के गिरिराज जी के नीचे आए, 7 दिन तक ग्वालिन सब वहीं रहे। क्या उन्हें चिंता थी कि कहीं ये पहाड़ गिर ना जाए, हम दब ना जाएं? क्या चिंता थी? जोर से, चिंता थी? नहीं। क्यों नहीं थी? उत्तर, क्यों चिंता नहीं थी? जोर से। चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि पहाड़ किसने उठा रखा था? सबको भरोसा था कि कन्हैया हैं उठाने वाले, ये हमें दबने थोड़ी देंगे। उन ग्वालों को चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्हें भरोसा था। आपको चिंता इसलिए है क्योंकि आपको भरोसा नहीं। जहां भरोसा होगा वहां चिंता होगी। चिंता, हमारी बहनों को आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं। वर वधू को आवाज आ रही है, दुल्हा दुल्हन को? सुनो, आप लोगों को भरोसा है कि नहीं? मैया, भरोसा है कि नहीं? हाँ, मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं चिंता है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं भरोसा है। भरोसा होगा तो जैसे ग्वालों को भरोसा था तो चिंता मुक्त थे, इसलिए आप भी जीवन में ग्वालों की तरह, गोपियों की तरह कृष्ण पर, भगवान पर भरोसा तो करो। आपकी चिंता ना मिट जाए तो कह देना। आपकी चिंता करने से होगा क्या? करते रहो। हुई है सोई जो राम रचि राखा। क्यों भैया, आपको चिंता है कि नहीं? भरोसा नहीं है? फिर या तो भरोसा है आपको, या तो चिंता है, तो फिर भरोसा नहीं है। दो नाव में पांव नहीं हो सकते, एक में सवार हो जाइए। और हम कहते हैं चिंताओं का त्याग कर दीजिए। क्यों? ये भरोसा करिए कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अकेला हूं, सदा मुझे लगता है कि मेरे साथ भगवान श्रीमन नारायण है ना, है तो वो मेरे साथ हर पल मुझे देख रहे हैं, हर पल मुझे सवार रहे हैं, संभाल रहे हैं। मेरे साथ कौन है? मेरी पहचान किसी नेता वेता से नहीं है। मैं यहां के सरपंच को भी नहीं जानता, यहां के पार्षद कौन है मैं नहीं जानता, विधायक कौन, सांसद कौन मैं नहीं जानता, ना मैं मिलता किसी से। कोई आ जाए तो स्वागत सबका है, पर मैं किसी नेता को नहीं जानता। कोई आता है सबका स्वागत है, किसी के लिए मनाही नहीं है। पर मैं किसी को ना जानता और ना जानना चाहता। एक भगवान को जान लेने के बाद किसे जाने आप बताओ? एक भगवान के आश्रित हो जाने के बाद किसका आश्रय ग्रहण करें ये बताओ? किससे कहें कि भाई तुम हमारी रक्षा करो? नहीं, हमारे रक्षक कौन है? भगवान। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनहु लोक हांकते कापे। भूत पिशाच महावीर नासे रोग, जपत निरंतर संकट ते मन क्रम वचन। भगवान है ना, है तो फिर चिंता किस बात की? इसलिए आप लोग भी, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए।
तुलसी भरोसे आपको नींद नहीं आती, टुकुर 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 टुकुर। पर तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए। क्यों? होनी तो होके रहे और अनहोनी ना होए। जो होना है वो होगा और जो नहीं होना वो नहीं होगा। तो जो होगा वो आपके हाथ में है क्या? और जो नहीं होगा वो आपके हाथ में है क्या? फिर आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है बताओ? इसलिए कहते हैं, आप कहते हो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, इसलिए हम कहते हैं आपके हाथ में कुछ नहीं है तो एक माला ले लो और आप अपने हाथों से प्रेम से खिसकाओ सीताराम श्रीमन्नारायण नाम जपो। जब कुछ नहीं है तो ये करो। क्यों परेशान होना? बेटी की चिंता है महाराज, बेटी की चिंता। फिर अब देखो यहां 21 बेटियां हैं, 21 बेटियों के पिता, 21 पिता 21 माता, वो भी अपनी बेटियों की चिंता कर रही थी। कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। अब बताओ इन बेटियों का विवाह कितना अच्छा, कथा में बैठे हैं, इनके विवाह को पूरे दुनिया देख रही है। आप करोड़ों खर्च कर लेते तो आपका विवाह इस तरह से नहीं कि दुनिया इस तरह से देखे। और इनके विवाह में आप सब हम सब बैठे क्या कर रहे हैं? ये भी और हम भी पहले कथा सुन रहे हैं। भगवत चिंतन के साथ इनका जीवन गृहस्थ का स्टार्ट हो रहा है। इससे बड़ी पवित्रता क्या होगी, वो भी वृंदावन धाम में। बताओ ये सब कुछ इन्हें भाग्य से मिल रहा है कि कृपा से मिल रहा है? क्या? किससे? भाग्य बड़ा नहीं होता। भाग्य में और कृपा में क्या अंतर है भैया बताओ? भाग्य में और कृपा में क्या अंतर है? आप ये भैया बताएंगे हमारे। बताओ भाग्य में और कृपा में क्या अंतर है? आप बताओ। मैया अभी आपसे पूछेंगे मेरी प्यारी माँ, आप बताओ भाग्य और कृपा क्या है? गुस्सा है क्या? नहीं नहीं बता नहीं रहे हैं, मैं लगा गुस्सा है। मैया बताओ पीली मैया, भाग्य और कृपा में क्या अंतर है? ए मैया हाथ धोली हो तो बताओ, अब बताओ। थोड़ा जोर से। भाग्य और कृपा में अंतर क्या है? सुनो। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो मेरी मैया, बैठे बैठे। अच्छा प्रारब्ध और कर्म ठीक बता रहे हो आप। सुनो भाग्य में और कृपा में क्या अंतर है? सुनो विभीषण के भाग्य में रावण के लात खाने लिखे थे। विभीषण के भाग्य में रावण के क्या लात खाने लिखे थे, लात मार के निकाला। विभीषण के भाग्य में रावण के लात खाने लिखे थे, पर जब राम की कृपा हुई तो लात खाने वाले को लंका का राजा बना दिया। भाग्य जो कभी नहीं दे सकता वो कृपा तत्क्षण दे सकती है। भाग्य में अनिरुद्धाचार्य के भाग्य में, मेरे भाग्य में तो बासी रोटी भी नहीं थी, भूखों मरना लिखा था। मेरे भाग्य में तो बासी रोटी भी नहीं थी, लेकिन कृपा हुई
कि बिहारी जी ने चरणों में जगह दे दी, चरणों में बिठा लिया। ये भाग्य है कि कृपा है? बोलो। आप लोगों के भाग्य में आपका घर है, आपके भाग्य में आपका परिवार है, आपके भाग्य में आपकी खुशियां हैं। लेकिन उन खुशियों में यदि वृंदावन का वास मिला है 2 दिन 7 दिन के लिए, तो ये भाग्य से नहीं, कृपा से मिला है। इसलिए मेरी मां, सुग्रीव के भाग्य में भी भाई के लात लिखे थे। सुग्रीव के भाग्य में बाली के लात लिखे थे, लातों से मार कर निकाल दिया। हाँ या ना? सुग्रीव के भाग्य में भी भैया के लात लिखे थे, लेकिन जब राम की कृपा हुई तो सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना के बिठा दिया। ये कृपा है कि भाग्य है? बोलो बोलो। हाँ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आज हमारे भक्तों ने 84 कोस की यात्रा स्टार्ट की और आज यमुना मैया का हम लोगों ने पूजन किया। सुबह सुबह यमुना जी गए, पूजा की, आरती की, और वहां यमुना जी के दर्शन से आज 84 कोस की हम लोगों ने यात्रा की। अब बताओ, आप में से कितने लोग 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हैं? तो बताओ, ये यात्रा आपको भाग्य से मिली है कि कृपा से मिली है? भाग्य वाले तो सोचते रहे कि हम कब जाएंगे कब जाएंगे, लेकिन जिन पर कृपा हुई उन्हें बिहारी जी ने बुला लिया, आओ। और 84 कोस की यात्रा आज यमुना जी का पूजन करके हम लोग प्रेम से फिर भद्रौण बिहारी जी गए, प्रेम से दर्शन किए, अक्रूर घाट गए, फिर भगवान कृष्ण की कृष्ण जन्मभूमि जहां भगवान कृष्ण प्रकट भये वहां हम सब जाकर के और सब दर्शन किए, सबकी महिमा सुनी। ध्रुव टीला गए जहां ध्रुव जी ने तपस्या की। ये सारा दर्शन आज ही हम लोगों ने किया। आज की इस यात्रा में ये हुआ, कल की यात्रा में फिर होगा। ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, आज हम सब लोग जन्मभूमि गए और सब भक्तों के संग आज हमने दर्शन, मैंने भी दर्शन किया, आपने भी किया, सबने। तो आप भी 84 कोस की यात्रा में जरूर जुड़िएगा। अगली बार पुनः अक्टूबर या नवंबर में एक डेट फाइनल होगी, हम बता देंगे अभी 2-4 दिन में। तो आप आइएगा और अगली 84 कोस की यात्रा में आप लोग भी सम्मिलित होइएगा और आपको भी हम पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराएंगे। और आपको भी जैसे भगवान कृष्ण अपने माता पिता को यात्रा कराते हैं 84 कोस की, जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को यात्रा कराते हैं, हम भी आपके पुत्र बनकर आपको यात्रा कराएंगे 84 कोस की, पूरे ब्रजमंडल की, आपके भाई बनकर, आपके पुत्र बनकर। तो आप भी ये यात्रा जरूर कीजिएगा। जीवन मिला है, करते रहो अच्छे कार्य। तो भगवान कृपा बड़ी चीज है। अच्छा बताओ, भाग्य बड़ा है कि कृपा बड़ी है? क्या? जोर से, क्या बड़ा? हाँ, क्या बड़ा मैया? कौन? सास बड़ी कि जेठानी बड़ी? तो कौन बड़ा? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अच्छा बताओ, अजामिल के भाग्य में मुक्ति थी
या कृपा हो गई? पूतना के भाग्य में मोक्ष था या कृपा हो गई? बोलो। हाँ, अजामिल पापी था, 1 नंबर का पापी, पर मरते समय धोखे से मुंह से क्या निकल गया? नारायण। भगवान ने कहा कि पापी नहीं, अब वो पुण्यात्मा है। अरे भगवान का नाम है पतित पावन। आज कृष्ण जन्मभूमि में बैठकर हम सब भक्तों को, 84 कोस की यात्रा वाले भक्तों को हम यही समझा रहे थे कि भगवान का एक नाम क्या है? पतित पावन। जोर से, क्या नाम है? भगवान का नाम पतित पावन क्यों पड़ा? लाल मैया, भगवान का नाम पतित पावन क्यों पड़ा? बोलो मैया। नहीं, गुस्सा हो मत बताओ, ये लाल मैया बताएंगी। ओ लाल मैया, भगवान का नाम बैठे बैठे पतित पावन क्यों? क्योंकि पतित को पावन करते, पतित मतलब पापी, जो पापी को भी, अरे सुनो, भक्त को तार दें भगवान तो बड़ी बात नहीं है। भक्त को तार दें भगवान तो आश्चर्य क्या? उसने भक्ति की, भगवान ने तार दिया। अरे हम जैसे पापियों को तारें भगवान तो हम जाने कि भगवान पतित पावन है। पुण्यात्मा तो तर ही जाएंगे, हम जैसे पापी भी जब तर जाते हैं भगवान की करुणा से, तब भगवान का नाम क्या पड़ जाता है? पतित पावन। पतितों को भी भगवान को किसने दिया था जानते हो? भगवान को करुणा निधान ये नाम किसने दिया? माता सीता जी ने। जब राम जी का विवाह हुआ, सीता जी आई, राम जी ने सीता मैया से पहली बार भेंट की, मुलाकात की अयोध्या जी में। तो सीता मैया राम से बोली, प्रभु। राम जी बोले, सीता आज से हम तुम्हें सीते कहेंगे। क्या कहेंगे? सीते, सीते। तो सीता मैया बोली, प्रभु हम आपको क्या कहें? तो राम जी बोले, हम क्या जाने, जो तुम्हें कहना है कहो, आप ही बताइए ना हम आपको क्या कहें। राम जी बोले, हम क्यों बताएं? तो सीता जी ने राम जी के बारे में सुना कि जब मेरे से विवाह करने आ रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर की नारी, पत्थर की, जो पत्थर नारी के आकार का पत्थर था, उस पत्थर पर राम जी ने अपने चरण रख दिए। वो चरणों की रज गिरी तो वो पत्थर क्या बन गई? पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? नारी। वो नारी का नाम था अहिल्या। वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी? गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया। क्यों? क्योंकि अहिल्या माता बहुत सुंदर थी। तो देवराज इंद्र अहिल्या से विवाह करना चाहता था। देवराज इंद्र अहिल्या से क्या करना चाहता? विवाह। और जब विवाह करना चाहता तो उसका विवाह तो हुआ नहीं इंद्र का अहिल्या से, और विवाह किसका हो गया? गौतम ऋषि का। तो गौतम ऋषि की पत्नी बन गई अहिल्या, पर इंद्र की नियत फिर भी अहिल्या पर थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रात को इंद्र आया और चंद्रमा को लाया। बोले तुम मुर्गा बन के कुकड़ू कू कर दो, ताकि ऋषि जी को लगे कि सवेरे के 4 बज गए।
उनको मुर्गे की आवाज सुनाई पड़ी, उन्हें लगा सुबह हो गई। वो उठ करके स्नान करने गंगा जी चले गए। देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और अहिल्या के कमरे में चला गया। अहिल्या के साथ बैठा। अहिल्या समझ तो गई कि मेरे पति सुबह के टाइम काम वासना लेकर मेरे पास नहीं आ सकते, जरूर मेरे साथ छल हो रहा है। परंतु पति के रूप में थे ना, गौतम ऋषि के रूप में इंद्र बन गए, तो वो विरोध ना कर पाई। और तब तक गंगा जी के पास गौतम ऋषि गए तो गंगा मैया ने कहा, ऋषि आज तुम जल्दी आ गए, अभी तो रात के 1 बजे हैं। अब तो गौतम जी बोले कि मेरे साथ छल हुआ। किसने किया? जब गए तो देवराज इंद्र अहिल्या के कमरे से बाहर निकल रहे थे तो गौतम ऋषि ने शाप दे दिया, अरे इंद्र, तू देवताओं का राजा होकर मेरी पत्नी के पास आया, तू स्त्री लंपट बन रहा है, योनि लंपट है, तू जा, तेरे शरीर में 1000 योनियां हो जाएं। तो देवराज इंद्र के पूरे शरीर में योनि छिद्र हो गए, योनि ही योनि हो गई। अब इंद्र तो मुंह दिखाने लायक नहीं, चरणों में गिर पड़े, महाराज गलती हो गई, हम ठहरे कामी व्यक्ति, अपराध बन गया। कहा जाओ, तुम देवताओं के राजा हो, तुमने अपराध किया है, योनि का तुम्हें मोह है, जाओ, तुम्हारे शरीर में योनि तो हो जाएंगी, पर एक समय बाद वह योनि नेत्रों में तब्दील हो जाएंगी। इसलिए जो योनि थी बाद में वह इंद्र के नेत्र बन गए और 1000 नेत्र वाले इंद्र हो गए। इंद्र के नेत्र कितने हैं? 1000। और अहिल्या को शाप दिया कि तुमने अपने पति का स्पर्श नहीं पहचाना, जाओ हम आपको शाप देते हैं, पत्थर की हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर का होने का शाप दे दिया, गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? मैया, ओ मेरी माँ, ओ मोबाइल वाली मैया, चला लो मोबाइल, नहीं तुम्हारी भूख मिट रही है मोबाइल की। हाँ, तो मैया हो गया मोबाइल का काम, और कर लो। नहीं, झोला संभालना, चोर ना उठा के भाग जा, फिर रो महाराज जी मोबाइल। अब सुनो, आप लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी संभाल के रखिए। सुनो, बताओ, गौतम ऋषि ने अपने पत्नी को कौन सा शाप दिया? मैया, कौन सा शाप दिया? पत्थर की हो जाओ। बताओ सही किया शाप देख के कि गलत किया गौतम ऋषि ने? भैया बताओ, हैं? ये मैया बताएंगे हमारी।